नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों। मेरा नाम है अबुल कलाम, यूट्यूब चैनल कलाम क्रिएटर में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊं कि बिहार विशेष सर्वे चल रहा है। अभी बहुत जिले में हो गया है, बहुत जिले में सर्वे का काम चल रहा है और बहुत जिले में 20 अगस्त से होने वाला है सर्वे। सर्वे क्या होता है कि आप अगर जमीन के मालिक हैं, चाहे आपके बसने वाला जमीन हो या खेती वाला जमीन हो, तो आपको अपना दस्तावेज जमा करना पड़ेगा। किसके पास जमा करना पड़ेगा? हर मौजा के लिए और पंचायतवार जो है अमीन की नियुक्ति की जाती है। यूँ कहें कि आपके जैसे पहले ग्राम सभा लगेगा गांव में। ग्राम सभा का मतलब आम लोगों को जानकारी दी जाएगी कि कौन कौन से दस्तावेज, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके जमीन का, अगर आपका जमीन है तो कौन कौन से कागजात देंगे कि आपका जमीन का सर्वे होगा। सर्वे होने का मतलब आपका जमीन का खतियान बन जाएगा। खतियान आपको पता है या सुने होंगे या कोई बोलता भी है कि 100 साल 150 साल में बनता है। इससे पहले 1960 में भी हुआ था सर्वे। अब सोच लीजिए कितना दिन हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो इस तरह मतलब 100 साल प्लस माइनस में ही क्या होता है, सर्वे होता है। तो ये सर्वे कराना बहुत ही अहम है। इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेगा? तो क्या होगा कि गांव में क्या कैंप लगता है। कैंप लगने पहले तो आम सभा होगा, सबको जानकारी दी जाएगी। एक दिन जानकारी नहीं दिया जाता है, वो तो बार कैंप लगेगा, ठीक है। और सबको पता चल ही जाता है, फिर वीडियो के माध्यम से आपको तो हम पता देंगे ही कौन कौन से कागजात लगेगा, क्या लगेगा। अब वहाँ पर क्या होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पर पत्र टू तो भरना ही है, जो कि स्क्रीन में हम आपको अभी शो कर दे रहे हैं। कैसे इसको भरना है, भरने के लिए हम बता दिए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस वीडियो के ऊपर में भी लास्ट में दे देंगे। पर पत्र 2 के साथ साथ आपको कौन सा कागजात लगेगा वो हम बताया जाएगा, समझाया भी जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, कैंप लगेगा। कैंप मतलब हो सकता है कि मुखिया के यहाँ लगे या किसी स्कूल में लगे। कैंप का मतलब ये होता है कि वहाँ पर वो बैठे रहेंगे, उसके कर्मी, चाहे अमीन हो या अमीन का जो स्टाफ है, और वहाँ आपको फॉर्म भर के जमा देना है। जमा दीजिएगा। फिर क्या होगा, जैसे ही क्षेत्र वाइज आएगा, जिससे मान के चलो आपकी जहाँ जमीन है, फिर वहाँ पर आया अगर, तो आपके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर फिर क्या होगा, जमीन की नापी होगा। फिर नापने के बाद सही जितना पाया जाएगा, जितना जमीन रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको एक रिसीविंग भी प्राप्त दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं कच्चा खतियान, ठीक है। तो यहाँ पर सवालात बहुत सारे हैं। कौन कौन सा दस्तावेज लगेगा सर्वे के लिए? सर्वे कराना बहुत ही खास है। बिना मोटेशन का सर्वे कैसे कराए, आपको पता है या फिर आप सुने होंगे कि नहीं, रसीद तो होना चाहिए सर्वे के लिए। तो क्या रसीद होना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये भी हम बताएंगे। जमीन का खतियान या केवाला कैसे निकाले। हो सकता है कि आपका केवाला खो गया हो, गुम हो गया हो, या फिर आप 2 या 2 से अधिक आदमी साथ में जमीन खरीदे थे, उसी के पास केवाला था लेकिन अभी वो नहीं दे रहा है। क्योंकि सबका जो है ना, नियत कब बदलेगा किसी का कोई ठिकाना नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपका भाई क्यों ना हो, ऐसा होता है दुनिया में। तो केवाला कैसे निकालेंगे अगर वो नहीं दे रहा है? ऐसा होता है, बहुत मामला है। 100 केस में 60 केस ऐसा है कि अपना भाई के साथ ही केवाला, जमीन ऐसा चीज है ही, इतना वैल्यूएबल है कि लोग क्या करते हैं, केवाला नहीं दे रहा है या फिर खतियान नहीं दे रहा है उसके पास, तो अब कैसे निकालेंगे? साथ में खरीदे हैं या फिर हिस्सेदारी वाला है। खतियानी जमीन का मतलब हो सकता है कि आपका दादा परदादा का जमीन है, अब हिस्सेदार में आप भी आते हैं शामिल, तो आपके पास खतियान नहीं है, तो वो भी निकालने का प्रोसेस बताएंगे हम। प्रपत्र 2 क्या होता है वो तो हम स्क्रीन पर दिखाए, कैसे भरना बता दिए हैं। 3 क्या होता है इसके बारे में बताएंगे, और वंशावली किसको बनाना होगा। सबसे पहले ये समझिए वीडियो में। तो वीडियो को लाइक किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, अब ग्रुप से जुड़ जाए ताकि क्या होगा, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। कौन सा दस्तावेज लगेगा सर्वे कराने के लिए? कैंप लगेगा आपको जानकारी में। तो सबसे पहले क्या होगा, लगान रसीद। लगान रसीद लगेगा, ध्यान से सुने, बहुत ही अहम है। उसके बाद जमीन आपको किस आधार पर मिला है, आप खरीदे हैं तो केवाला होगा, आपके पिताजी खरीदे हैं तो वो भी केवाला होगा, या फिर खतियानी जमीन है, मतलब सर्वे से पहले का जमीन है, सर्वे जैसे ही सर्वे होता है खतियान बनता है। केवाला या खतियान जो भी है वो लगेगा, केवाला, केवाला या खतियान, ये लगने वाला है। उसके बाद 2 चीज हो गया, इतना ही लगेगा, ठीक है। मतलब आपका जमीन है तो क्या प्रूफ है, तो लगान रसीद होना चाहिए, केवाला या खतियान होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी बहुत सारे केसेस हैं कि लगान रसीद है, मतलब रसीद कट रहा है, क्योंकि आप अगर रसीद आपका नहीं भी कट रहा है तो केवाला या खतियान होगा। या फिर किसी का रसीद कटता है लेकिन केवाला है ही नहीं, तो करेंगे क्या? पहली बात क्या कि रसीद, लगान रसीद मतलब जो ऑनलाइन रसीद कराते हैं, ऑफलाइन तो बंद ही हो गया। वो रसीद चाहिए, क्योंकि रसीद में क्या होता है, नाम
वहाँ पे नाम लिखा रहता है, उसके बाद कितना रकबा है, खाता खसरा, वो डिटेल्स रहता है, साथ में केवाला या खतियान जो भी है। अगर केवाला नहीं है तो आपको केवाला निकालना पड़ेगा। कैसे निकाला जाता है? रजिस्ट्री ऑफिस से निकलता है, जहां से जमीन की रजिस्ट्री होती है वहीं पर केवाला निकलता है। आप खाता खसरा नंबर दीजिएगा। देखिए 2 तरीके से केवाला निकला आता है। अगर आपको लमसम ईस्वी पता है कि कौन से ईस्वी में रजिस्ट्री हुआ है वो बताइएगा, तो सर्च करके आपको खाता खसरा भी देना है और नाम भी देना है, वो वहां पर निकाल देंगे ऑफिस में। ठीक है, उसका जो चार्ज होता है वो लिया आता है, कुछ एक्स्ट्रा भी लिया आता है। तो आप केवाला निकालेंगे रजिस्ट्री ऑफिस से। खतियान का भी ऑफिस होता है, वहाँ पे अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो खतियान जो जिला में ऑफिस है वहाँ से निकल जाता है। अब ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो केवाला या खतियान निकालना चाह रहे, उसको खाता खसरा कुछ पता नहीं है। देखिए, अगर आपका जमाबंदी कायम है तो वहाँ से खाता खसरा पता होगा, लेकिन आपको खाता खसरा कुछ पता नहीं है, आप रह रहे हैं, बस रहे हैं, जानते हैं कि ये मेरा दादा या परदादा किसी का है, लेकिन खाता खसरा पता नहीं है, तो उस एरिया के जो अमीन साहब हैं उससे आके संपर्क कीजिएगा, उसको लोकेशन बताइएगा, वो खाता खसरा आपको बता देंगे। उसी खाता खसरा से अगर केवाला है, केवाला हुआ है तो रजिस्ट्री ऑफिस से निकलेगा। अगर खतियान है, मतलब सर्वे से पहले तक का जमीन है, तो वो भी जिला कार्यालय में जो है खतियान कार्यालय में वहां से निकल जाएगा। अब रही बात क्या, बिना मोटेशन का सर्वे कैसे होगा? देखिए, लगान रसीद का मतलब मोटेशन है तभी लगान रसीद कटेगा, बिना मोटेशन का भी सर्वे होगा। मान के चलिए आप केवाला कराए हैं, ऐसे व्यक्ति से कराए हैं यहाँ पर जिसका क्या है, खतियान है। ठीक है, खतियान है, या फिर जमाबंदी कायम है, मतलब उसका रसीद करता है, जमाबंदी कायम है, तो आपका फिर सर्वे हो जाएगा बिना रसीद का भी। सिर्फ केवाला लगेगा और इसका तरकेवाला या फिर इसका फोटोकॉपी लगाइएगा। इससे क्या होगा, इसका ये रिलेशन पता चल जाएगा कि हाँ यही व्यक्ति है जो कि इसको जमीन, केवाला है तो आपके पास तो सबूत है, लेकिन जो बेचा है उसके पास जमीन है कि नहीं, उसका यहाँ पर सबूत हो गया, यहाँ पर सबूत हो गया। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन पता चलना चाहिए। लेकिन अभी ऐसा भी केसेस आता है कि मान के चलिए मेरे दादा का जमीन है, ठीक है, दादा का जमीन है, जमाबंदी कायम है, लेकिन मेरे फादर भी नहीं, हम बेचे हैं। अब दादा है तो उसके कितने लड़का है, मान के चलिए 2 लड़का है, 1 और 2 है, इसका कितना बच्चा है, ठीक है, इसका कितना बच्चा है, मतलब जो बेचा है उसके हिस्सा में कितना आता है, ये इससे जाहिर हो जाएगा, मतलब स्पष्ट हो जाएगा, वंशावली बनेगा। तभी करने का मतलब ये है कि केवाला के साथ साथ अगर खतियान जिससे आप खरीदे हैं उसके नाम से खतियान है, या फिर उसका वंशावली लगा रहे हैं जिससे रिलेशन डायरेक्ट पता चल रहा है, या फिर जमाबंदी कायम है और खतियान डायरेक्ट है, तो इस सब करने की जरूरत है ही नहीं, जिससे हम खरीदे उसके नाम से खतियान है, एकदम बिना मोटेशन का भी आपका हो जाएगा सर्वे। जमाबंदी कायम है, सर्वे हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे रहे कि दादा या परदादा का है, दादा का जमीन है उसका, लेकिन पोता बेचा है, या फिर जो बेचा है पिता का है, मान के चलिए पिता का जमीन है, पिता डेट कर गया, 2 लड़का है वही बेचा है, 2 लड़का है उसमें 1 लड़का बेचा है, तो उसमें इस तरह का जो है वंशावली बना करके साथ में डेथ कर दीजिएगा, हो जाएगा। लेकिन एक ना एक दिन आपको तो मोटेशन कराना है, तो अगर संभव हो तो मोटेशन करा लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे दुर्भाग्य की बात है कि मोटेशन के लिए 4 से 5 हज़ार एकदम खुलेआम लिया जा रहा है। अगर आप रुपए नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा क्या, कुछ ना कुछ कमी आपका निकाल देगा। तो ये सब समस्या है, कितना कंप्लेन कीजिए, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। होगा कब होगा, जब घूस लेते हुए आपका सबूत अगर आप इकट्ठा कर लीजिए तो उसकी नौकरी चले जाएगी, चाहे कोई भी रहे, ठीक है। सबूत एकदम आप वीडियो बना लीजिए, इस तरह बनाइए उसको पता नहीं चले, आप लगा दीजिए, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा, हम निगरानी विभाग का नंबर दे देंगे, क्योंकि सब परेशान है, एकदम लोग परेशान है। अभी सर्वे हो रहा है, इसमें कागजात जमा करने के लोग इतना परेशान है कि क्या कहा जाए, ठीक है। तो जमीन का खतियान है केवाला कैसे निकालें, ये प्रोसेस बता दिया आपको। साथ ही प्रपत्र 2 कैसे भरना है, वीडियो बन चुका है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं। प्रपत्र 3 होता है जिसका वंशावली होता है, किसी वंशज का जमीन होता है तब उसका लगता है। वंशावली किसको देना होगा, अगर किसी का दादा का जमीन है, परदादा का जमीन है या खतियानी जमीन है लेकिन हिस्सेदार अनेक हैं, उस स्थिति में प्रपत्र 2 के साथ 3 भी लगेगा और वंशावली लगेगा। वंशावली क्या होता है कि मान के चलिए पिता का जमीन है, मेरे पिता का जमीन है, ठीक है, इंक भी अभी ये खत्म होना था ना, कितने उसके लड़का है, सबका बनता है, मान के चलिए 3 लड़का है, 1 2 3, अभी
तीनों जिंदा है, ठीक है। तो जो जिंदा है उसके नाम से क्या होगा, सर्वे हो जाएगा, उसके नाम से यहाँ पर हो जाएगा। मान के चलिए वो डेड कर गया है, तो डेड करे तो कौन उसके वंशज है, जो जीवित है उसके नाम से क्या होगा, सर्वे में ऐड हो जाएगा। लेकिन बहुत कोई करते हैं क्या कि बहन या बेटी का नाम नहीं दर्शाते, हर हाल में आपको दर्शाना है। अगर नहीं दर्शाइएगा, अगर वो कोर्ट चले गया तो आपका जो है ना लेनी का देनी पड़ जाएगा। भले अगर आपको वो अपनी सहमति से बहन है, आप जमीन वो नहीं लेना चाह रहा है, तो वंशावली में दर्शाना है, लेकिन उससे एक नोटरी द्वारा या फिर एसडीओ लेवल का अफिडेविट बना लीजिएगा, वो तो लगा दीजिएगा, सर्वे जो करेंगे उसको दीजिएगा। तो क्या करेगा, जो हिस्सेदार रहेंगे, भाई में आप लोग रहेंगे, उसी में उसको हिस्सा नहीं दिया जाएगा और जमीन आपस में बंटवारा कर दिया जाएगा। लेकिन उसकी सहमति होगा तब तो एसडीओ लेवल का अफिडेविट लगेगा ही। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि इस प्रकार से आप क्या करेंगे, कागजात जमा करके रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सर्वे एक खुशी की बात है, सर्वे होना चाहिए, इससे क्या होगा, झमेला थोड़ा कम होता है, झंझट। क्योंकि बहुत कोई क्या होता है कि दूसरे का जमीन में कब्जा किया हुआ है, लेकिन अभी क्या हो, डॉक्यूमेंट्स दिखाइएगा, आपका खतर बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम अपना काम कीजिएगा। तो इस आधार पर आप क्या कर सकते हैं, हम दूसरी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। वंशावली कैसे बनाया जाता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे और दूसरी वीडियो बनेगी। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, ग्रुप से जुड़ जाए ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, चाहे विशेष सर्वे से रिलेटेड हो या अन्य जॉब की वैकेंसीज आती है, उसके बारे में हम देते रहेंगे जानकारी। अब तो वीडियो को लाइक किया तो लाइक कर दीजिए। आप कहां से देख रहे हैं वीडियो, कम से कम ये तो बताएं। आप सब लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, बहुत हमें आप सबसे शिकायत है। तो चलते हैं, आज की वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।